अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। उस दिन के कुछ चावल रखे हुए थे फ्रीज़र में, उन्हें आज मैंने गर्म किया है खाने के लिए। और जैसा कि मेरी रूटीन आपको पता है, ज़ीरे का कहवा मैंने सुबह ही पी लिया था और अब मैं ज़रदा चावल मतंजन चावल खा रही हूँ और बहुत मज़े के थे। अच्छा जी, मैंने कुछ काम है आज, मुझे बहुत से काम है। जैसे कि शुरुआत इसी से कर रही हूँ कि मैंने ये वाटर बनाया है अपने लिए सारा दिन पीने के लिए। इसमें मैंने दो जो है ना नींबू का रस और उनके जो पील हैं उनके छिलके वो भी ऐड कर दी हूँ। इससे मैंने पानी को बहुत अच्छे से बॉयल कर लिया है और जब इसको 2-3 बार उबाल आ गया था तो इसको मैंने स्ट्रेन करके जग में डाली और इसे फिर मैं एक बोतल में कन्वर्ट कर लूँगी और सारा दिन जब जब मुझे प्यास महसूस होगी तो मैं यही पानी पीऊँगी। अब मैंने कुछ ज़्यादा ही डाइटिंग का जो ना पक्का प्लान बनाया हुआ है तो मैं उसी के मुताबिक चल रही हूँ। डाइटिंग के साथ साथ डाइजेस्ट बहुत अच्छा रहता है, बंदे का जो है ना खाना वाना हज़म हो जाता है। अच्छा, आज मैंने सारे मसाले जो है ना वो ग्राइंड करने हैं, पीसने हैं। बहुत से मसालों का काम है आज मुझे और वो मैं सबसे पहले शुरू कर रही हूँ गरम मसाले से। ये गरम मसाले का पैकेट मैं इम्तियाज़ माल से लेकर आती हूँ। 100 ग्राम का भी मिलता है, 200 ग्राम का भी मिलता है। और इसमें मैं फिर कड़ी पत्ता वगैरह जो है वो घर से ऐड करके फिर इन्हें रोस्ट कर लेती हूँ। रोस्ट करने से ये होता है ये लॉन्ग लास्टिंग रहता है और बहुत अच्छा इसकी जो फ्रेगरेंस है वो सही रहती है और इन सारी चीज़ों की जो ग़िज़ाइयत है ना वो बड़ी भरपूर रहती है। अच्छा जी, इस गरम मसाले में काली मिर्च, ज़ीरा और जो है लौंग और छोटी इलायची, बड़ी इलायची और दालचीनी, ये चीज़ें पहले से एडिड होती हैं उनकी तरफ से जब लेकर आते हैं गरम मसाला। तो बाकी भी जो चीज़ें मुझे ज़रूरत होती है वो फिर मैं घर में जायफल, जावित्री या फिर कड़ी पत्ता अगर इस तरह की चीज़ें मिक्स करना चाहूँ तो वो मैं कर लेती हूँ। अच्छा, ज़ीरा भी मेरी एक रूटीन है, इसको मैं भून के फिर ही ग्राइंड करती हूँ। भुने हुए ज़ीरे का और दूसरे ज़ीरे का आप फ्लेवर चेक करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है और बड़ा ज़बरदस्त होता है। अच्छा, यहाँ पर मसाले थोड़े से ठंडे हो गए थे तो मैंने इन्हें जो है ना मिक्सी में मिक्स किया, डाल दिया मिक्सी में, मिक्सी में डाल के जो है ना इनको मैंने अब ग्राइंड करना शुरू करना है। टाइम थोड़ा लगता है लेकिन फिर ये है कि बड़े अच्छे से, और फिर एक बार आप बना के जार में बंद करके रख ले, फिर जब भी आपको ज़रूरत हो, जस्ट आपके पास पिसा हुआ मसाला हो, गरम मसाला, हर चीज़, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। और मेरे हस्बैंड रोज़ की तरह वो आज मेरी इस काम में भी हेल्प करवा रहे थे क्योंकि उन्हें शायद इंटरेस्ट होता है, जब भी मैं किचन में कोई काम कर रही होती हूँ तो उनमें थोड़ा सा इंटरेस्ट है, वो भी फिर आगे खड़े हो जाते हैं, देखने लग जाते हैं क्योंकि मुझे आदत है मैं सुबह सुबह ही सारे काम उनके दुकान से जाने से पहले से शुरू किए होते हैं। अच्छा जी, गरम मसाला मेरा पीस कर हो गया है तैयार और देखें कितना ज़बरदस्त है, इतनी अच्छी फ्रेगरेंस इसकी आ रही थी, रोस्टेड फ्रेगरेंस जो है ना, रोस्ट इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही थी। तो बस इसको मैंने जो है ना जार में बंद कर लिया। इस तरह के जार मेरे पास बहुत से हैं, जैम का या दूसरा जो भी कोई आता है जार छोटा शीशे का, उसको फिर मैं जो है ना उसका लेबल उतारने की कोशिश करती हूँ। लेबल उतर जाए तो अच्छा है, लेबल उतार के तो उसको फिर मैं सेव कर लेती हूँ इसमें सामान वगैरह डाल के। अच्छा, ज़ीरा भी मैंने ग्राइंड कर लिया। अब मैं कर रही हूँ काली मिर्च। काली मिर्च को मैंने नहीं रोस्ट किया, इसको मैं ऐसे ही कर रही हूँ। अच्छा, इसको जब मैं काली मिर्च को करूँगी ग्राइंड तो इसको फिर मैंने जो है ना स्ट्रेन कर लेना है, छान लेना है छलनी से। उसका ये है कि जो बारीक पाउडर जैसी है वो अलग कुछ जो है रेसिपीज़ है उसमें यूज़ होती है और जो थोड़ी सी मोटी या दादर सी होती है वो कुटी हुई काली मिर्च वो दूसरी यानी कि किसी और रेसिपीज़ में यूज़ होती है। तो फिर मैं दोनों को इन्हें छान के पाउडर अलग कर लेती हूँ और मोटा जो होता है उसको अलग कर लेती हूँ। उसका बड़ा फ़ायदा हो जाता है। ये जो बारीक है इसको आप अंडे पर यूज़ कर सकते हैं या वो दूसरी कोई भी रेसिपीज़ में, और ये जो ज़रा सी मोटी है इसको आप मैरिनेशन में यूज़ करें, इसका बड़ा एक एग्जैक्ट और बड़ा मज़े का फ्लेवर आता है। अच्छा, सारा दिन के काम और काम ही काम, अल्लाह का शुक्र है अब शाम के टाइम मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था तो मैंने अपने लिए बनाए हैं ज़ीरे वाले आलू। और आलू का मुझे आलू वैसे ही बड़े पसंद है, मैं किसी भी तरह से ना बस आलू की कोई ना कोई रेसिपी को ना ट्राई करती रहती हूँ कि इस तरह से बना लूँ या इस तरह से बना लूँ। बस आलूओं का मुझे शौक़ ही बड़ा है, बहुत पसंद है। खा खा के आलू, मैं मोटी नहीं हो रही हूँ, आलू नहीं बन रही हूँ, लेकिन मुझे शौक़ है कि मुझे पसंद बहुत है, मुझे ये अच्छे लगते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने सबसे पहले थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट, उसके बाद ज़ीरा और थोड़ा सा मस्टर्ड पाउडर। आप इसमें जो है वो मेथी दाना भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास वो नहीं था तो मैंने ज़रा सा मस्टर्ड पाउडर जो इसमें ऐड कर दिया जिसने इसके फ्लेवर को डबल कर दिया और इतनी
इसका तेज़ करारा फ्लेवर आया ना, और स्पाइसी बने थे आलू। अच्छा जी, आलू मैंने गोल चिप्स की तरह काट लिए थे। एक जैसे थिन लेयर्स थी, ज़्यादा मोटा नहीं काटा था, थिन लेयर है एक जैसा मैंने सारे काट लिए थे। ज़्यादा आलू नहीं थे, 2 किलो नहीं, आधा किलो आलू थे, सॉरी, आधा किलो आलू थे मेरे पास। तो उनको मैंने, क्योंकि मेरे हस्बैंड को तो आलू वाली रेसिपी वैसे ही नहीं पसंद, और मुझे हर चीज़ में आलू वाली रेसिपी ही पसंद है। तो मैंने जो है ना वो आलू बनाना शुरू किया अपने लिए। और इसको ज़ीरे वाले आलू भी आप कह सकते हैं, दम आलू भी आप कह सकते हैं, इसको आप कोई भी आलू कह सकते हैं। इसका अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नाम रखा जा सकता है। मैं बहरहाल इनको जो है ना वो दम आलू या ज़ीरे वाले आलू ही कहती हूँ। अच्छा, एक इसके बाद मैंने ना यहाँ पर इसमें अब टमाटर ऐड करने हैं। तो टमाटर को मैंने बहुत ही जो बारीक और थिन लेयर्स होती है ना उसमें मैंने इनको कट कर लिया है, और बड़ी नफीस नीट सी, और बस इसमें ऐड कर दूँगी आलूओं के अंदर। तो फिर जो है ना वो आलू बड़े मज़े के बन जाएंगे। और इसमें मैंने जो है वो 2 सब्ज़ मिर्चें भी बारीक काट के जो है ना वो ऐड की हैं। तो आपने इस रेमेडी को, अगर इस रेसिपी को आप इसी तरह से फॉलो करेंगे तो इसका आप एक एग्जैक्ट और मज़े का फ्लेवर ज़रूर फील करेंगे। बाकी मतलब डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट होगा। हाँ जी, हरी मिर्च जो है वो आजकल काफ़ी स्पाइसी मिल गई मुझे। तो मुझे था कि ये इतनी तेज़ नहीं है, तो मैंने अल्लाह का नाम लिया, डाल दी। लेकिन करारा, काफ़ी करारा इसका जो है ना मज़े का फ्लेवर आया था, चस्के वाला फ्लेवर बना था। आलू का चस्का तो लगाना ही है ना फिर किसी ना किसी तरीके से। तो बहुत मज़ा आया। बस मैंने रोटी बना के खा ली, और फिर मैंने रात तक कुछ नहीं खाया, बल्कि ऐसे ही मैं सो गई। डिनर भी यही हो गया, लंच भी यही हो गया, इतना मुझे इसका फ्लेवर का ना मज़ा आया था। तो अभी बस इसमें मैं ये मिर्चें और आलू में मिर्चें और टमाटर मिक्स करने वाली हूँ। तो इसको बस मैंने मिक्स कर दिया, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी, ताकि जो आलू है ना वो भी अच्छी तरीके से गल जाएं। अच्छा, आलू की जो कुछ लोग चिप्स खाना और आलू की टिक्की बनाना, आलू हर ही सब्ज़ी में जो है ना वो किसी भी सब्ज़ी के साथ आलू की बन जाती है। बाकी आलू बड़ा इको फ्रेंडली है, इसकी सबके साथ बन जाती है। अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा बताया जैसे कि पानी ऐड करूँगी, तो पानी ऐड कर रही हूँ मैं इसमें थोड़ा सा, ताकि ये जो आलू है ना ये बिल्कुल भी अच्छे से गल जाएँ और कच्चे ना रहें। और एक तरफ अब बस आलू मेरे हो रहे थे तैयार, तो मैंने दूसरे चूल्हे पे करके अपने लिए रोटी बनाना शुरू की है। अब क्योंकि भूख लग गई, आलूओं को देख देख के मुझे भूख लग रही थी। तो अभी बस अपने लिए बनाऊंगी फुल्का, और उसको मैं घी लगा के, वो क्या कहते हैं, चोपड़ी हुई रोटी के साथ जो ना मैं आलू खाने के लिए तैयार हो रही हूँ कि फटाफट से पक जाए और फिर मैं खाऊँ। अच्छा, आप लोग कैसे आलू बनाते हैं? आलू की भुर्जी बनती है अंडे वाली, और ऐसे आपको कौन सी ज़्यादा सब्ज़ी पसंद है, और आपके बच्चे कौन सी सब्ज़ी ज़्यादा शौक़ से खाते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, आपकी मेहरबानी है। मेरी मेहनत थोड़ी सी रंग ले आएगी अगर मेरे सब्सक्राइबर जल्दी हो जाएंगे। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप जो है काइंडली वो मेरे चैनल को ना ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, ये देखें जी, मैंने अब इसमें थोड़ी सी हल्दी भी ऐड की थी, तो उसका कलर देखें कितना प्यारा सा येलोइश सा आया है। और नमक, मिर्च और थोड़ी सी दरा मिर्च, और बस, और कोई ख़ास मसाले नहीं इसमें ऐड हुए। तो बस आलू इस तरह से हो गए हैं तैयार। फुल्का बनाने के लिए मैंने तवा रख दिया हुआ है चूल्हे पर, और अपने लिए बस एक रोटी बना रही हूँ इस टाइम, क्योंकि दोपहर को रोटियाँ बना के दुकान पर भेज चुकी हूँ। खाना सब लोग नीचे भी, सब ससुराल वाले भी सब खाना खा चुके हैं। मैं ही ज़रा लेट खाना खाती हूँ, क्योंकि मैंने 12 बजे 11 बजे नाश्ता किया होता है, और फिर मैं शाम को तकरीबन असर की नमाज़ पढ़ के 5 बजे जो है ना वो लंच करती हूँ। तो अभी बस रोटी मेरी बन रही है, फुल्का बना लिया है मैंने अपने लिए, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लगाऊंगी देसी घी, और फिर हम खाएंगे आलू। और जिसको भी चटपटे करारे चस्के वाले आलू खाने हैं, सब लोग आ जाएं जल्दी जल्दी से। देसी घी भी फ्रीज़ हुआ तो उसने मेरी रोटी भी ठंडी कर दी, लेकिन चले कोई बात नहीं, चोपड़ी तो गई ना, चोपड़ी रोटी बन गई। हम लोग गंदम के आटे की रोटी वैसे बनाते हैं, और हमारे यही रूटीन है, कभी भी वाइट आटा नहीं इस्तेमाल किया, ज़्यादातर गंदम के आटे की रोटी ही बनाते हैं। और सबको, क्योंकि इसमें ज़रा ताकत होती है, तो सब लोग इसी को प्रेफर भी देते हैं और पसंद भी करते हैं। मैं आपको खा के बताती हूँ कि कितना मज़े का फ्लेवर आया था, इतना ज़्यादा टेस्टी, इतना मज़े का आलू। और ना तो आलू टूट रहे थे, और ना ही बहुत ज़्यादा जो है ना, मतलब ना तो कच्चे थे ना ही टूट रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़े का फ्लेवर आया। और इतनी मिर्चें और इतना स्पाइस लगा था। बाद में कुछ देर बाद फिर ये कुछ चीज़ें थी 12 रबीउल अव्वल पे वो भाई ने तकसीम की थी, तो उन्होंने डिब्बे में डाल के भेजी। मैं तो खाती नहीं हूँ, जो लोग मुझे अच्छे से जानते हैं उन्हें पता है मैं कैंडीज़, टॉफ़ीज़, जेलीज़ इस तरह की चीज़ें नहीं खाती, लेकिन ये
घर में पड़ी हुई थी तो फिर मैंने ये खा के गुजारा किया। अच्छा जी, रात का है तकरीबन 1:30 का टाइम और मैंने सोने की कर ली है तैयारी और अपने लिए लेकर आई हूँ दूध का 1 गिलास और साथ में खा रही हूँ ज़ीरा बिस्किट ताकि मुझे अब नींद आ जाए। कीप वॉचिंग ट्विन मेकर्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और नेक्स्ट व्लॉग के लिए दें मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।